हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। आज हम बात करेंगे कि डीएलएड डिग्री के संबंध में बीपीएससी द्वारा कौन सी बात कही गई है। और आप सभी जानते होंगे कि बीपीएससी एग्जाम के लिए अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसी संबंध में हम आज बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले पूर्व में अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें कौन कौन सी जानकारी आपको मिलेगी। तो उसमें परीक्षा केंद्र का कोड दर्ज रहेगा, साथ में जिला का नाम अंकित होगा, यानी कि आपका एग्जाम किस जिला में होगा ये दो बातें अंकित होगा। एडमिट कार्ड पर अंकित बाकी जानकारियों के बारे में कहा गया है कि इसकी जानकारी 5 दिसंबर के बाद आपको मिलेगी, यानी कि 5 दिसंबर के बाद जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उस एडमिट कार्ड पर सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। आगे बोला गया है कि आप वैसे अभ्यर्थी हैं जो वर्ग 6 से 8 के लिए और वर्ग 9 से 10 के लिए आवेदन किए हुए हैं और आपका विषय सामाजिक विज्ञान का है। तो उस संबंध में कहा गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको कुछ जानकारियां देनी है। और वह जानकारी क्या है तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय शामिल होता है और वह 4 विषय होता है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन चारों विषयों के संबंध में ये कहा गया है कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले इन चारों विषयों में से किन्हीं 2 विषयों की जानकारी देनी होगी, यानी कि आप जिन 2 विषयों का चुनाव करेंगे तो परीक्षा के समय उन्हीं 2 विषयों में से एग्जाम देना है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से किसी 2 विषयों की चुनाव करनी है। साथ ही बोला गया है कि आप जिन 2 विषयों का चुनाव करेंगे वह 2 विषय यदि इतिहास और भूगोल है तो ठीक है, नहीं तो आप जिन 2 विषयों का चुनाव करेंगे उस 2 विषय में से कोई एक विषय या तो इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके विषय में इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत होने के कारण आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। आगे बोला गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ही दिन पहले डीएलएड के संबंध में एक जजमेंट आया है। उसमें कहा गया है कि एनआईओएस से जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड किए हैं वह डीएलएड कोर्स जो है 18 महीने का है और यह 18 महीने का डीएलएड कोर्स आगामी शिक्षक बहाली के लिए अमान्य है। इसी को ध्यान में रखकर सैकड़ों और हजारों अभ्यर्थियों के मन में संशय का विषय बैठा हुआ है। तो इसी के संबंध में बीपीएससी द्वारा कहा गया है अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी, बाकी अन्य अभ्यर्थियों का डिग्री अमान्य होगा। यही बातें जो है बीपीएससी द्वारा कही गई है। साथ ही अंतिम बात यह कहा गया है कि परीक्षा के दिन जब आप परीक्षा सेंटर पे जाते हैं तो आपको अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले वहां आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इन्हीं सारी बिंदुओं को लेकर के बीपीएससी द्वारा एक लेटर जारी किया गया था और इन सारी बातों की जानकारी दी गई थी। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए कंटेंट के साथ।